हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। लेबनान और सीरिया के इलाके में सबसे बड़ा मैसिव अटैक हुआ है जिसको पेजर्स अटैक के नाम से जाना जा रहा है। पेजर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लगातार एक्सप्लोजन होने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसमें अब 1200 से अधिक लोगों को जो है घायल होना पड़ा है। वहीं पर लेबनान और सीरिया के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ये सभी हॉस्पिटल घायलों से भर गए हैं और 9 से अधिक लोगों की जान भी इसमें गई है। सीरियस इंजरीज भी इसमें देखी जा रही है और इस हमले में जो ईरान के इन्वॉय भी जो है घायल हो गए हैं। ये अटैक लेबनान और सीरिया के सभी इलाकों में कंडक्ट हो रहा है। जिन लोगों के पास पेजर्स टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है उनके पास ये हमला देखने को प्राप्त हुआ है। तो ट्यूसडे को ये डेडली एक्सप्लोजन लगातार कंडक्ट होता रहा एक ही समय में और एक ही वक्त। कहा जा रहा है कि ये जो पेजर्स डिवाइस है इसको ताइवान की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ताइवान में जितने भी इंटरनेशनल मीडिया हैं गोल्ड अपोलो फर्म के सीईओ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने इस पेजर में क्या लगाया था। आपके जानकारी के लिए ये मैं बता दूं, पेजर एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपका वन वे या फिर टू वे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप किसी को वॉइस मैसेज या फिर अल्फा न्यूमेरिकल मैसेज भेज सकते हो। लेकिन अब इसमें जो एक्सप्लोजन हुआ है वो पूरे विश्व को चौंका दिया है क्योंकि ये अभी तक की एक ऐसा अटैक है जिसको प्री प्लान तरीके से किया गया है। बहुत लोगों का कहना है कि इसमें जो है इजराइल की मोसाद एजेंसी का हाथ है और उन्होंने पहले से ही इसकी प्लानिंग की हुई थी। ताइवान की फर्म गोल्ड अपोलो के द्वारा पेजर्स का लगभग 5000 कंसाइनमेंट उनको प्राप्त हुआ था लेबनान सीरिया से। उन्होंने 5000 इस प्रकार के पेजर्स डिवाइसेस लेबनान और सीरिया को दी हुई थी। तो 1200 लोगों का घायल होना ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये अटैक की आपकी संभावना बड़ी हो गई है और इसमें लोग काफ़ी आपके घायल हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार के कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आप किसी देश के सैटेलाइट सिस्टम से बचना चाहते हो और अपने आप को ट्रैक नहीं होना देना चाहते हो। तो ये एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें पहले से प्री प्लान तरीके से इसमें एक्सप्लोजन आपका लगाया गया था। जब इजराइल के ऊपर लेबनान, सीरिया, ईरान और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा आरोप लगाया गया कि आपने इस एक्सप्लोजन को अंजाम दिया है, तो उन्होंने अपना पूरी तरीके से इनकार कर दिया और कहा कि इस हमले में इजराइल का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। हम जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से ही युद्ध चल रहा है और अभी हाल ही में जो है 2 महीने पहले हमास का चीफ इस्माइल हनिया मारा गया था, ईरान में ही मारा गया था और उसमें भी ये कहा जा रहा था कि इस हमले के पीछे इजराइल है और उसकी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है। अगर आप लेबनान का मैप देखोगे तो ये नॉर्थ इजराइल के समीप आता है और लेबनान में जो मिलिटेंट हिजबुल्लाह ग्रुप है वो अपने साउथ से इजराइल के नॉर्थ में लगातार रॉकेट हमले करता जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपने हमले को काफ़ी बढ़ा दिया था। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि इजराइल के द्वारा इसका बदला लिया गया है इस मास एक्सप्लोजन के द्वारा। अब ये भी मीम्स आपकी चल रही हैं कि जितने भी हिजबुल्लाह के लोग हैं, हमास के आतंकवादी हैं, उनके द्वारा अब कबूतरों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें आपके एक्सप्लोजन ना लग सके। लेकिन अब ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कबूतर के अंदर भी एक्सप्लोजन डिवाइस आपकी लग जाए। इस हमले के ऊपर जो है आपकी राय क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।